सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों श्रोताओं को आकांक्षा सिंह और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। और आरती कैसी हो? बिल्कुल ठीक। भाई ये मुस्कान जो हमारे चेहरे पर खिलती है ना, जी हाँ, वो सिर्फ अकेले हमारे चेहरे पर ही नहीं खिलती, हमारे साथ साथ हाँ हमें देखकर दूसरों के चेहरे पर भी, वो चाहे एक मुस्कुराती हुई फोटो ही क्यों ना हो, बिल्कुल अगर हम देख लेते हैं ना, उसको देख के भी हमारे चेहरे पे मुस्कान आती है। और जब हम हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं तो हम अकेले ही नहीं मुस्कुरा रहे हैं, हमारे साथ हमारे श्रोता भी मुस्कुरा रहे हैं हमेशा, और उनको मुस्कुराते रहना भी चाहिए हमेशा। तो आज के पिटारे में क्या क्या है? आज के पिटारे में है जीवन चलने का नाम। क्या बात है भाई, रुक गए तो वो जीवन कैसा। बिल्कुल। साथ ही साथ दादी माँ के नुस्खे हम लेकर आए हैं, और आज हम लेकर आए हैं काली मिर्च के फायदे। जी हाँ, और हम लेकर आए हैं गीत मंजरी भी। तो गीत मंजरी में आज क्या? आज गीत मंजरी में हम ख्वाब दिखाएंगे सबको। भाई ख्वाब दिखाएंगे लेकिन खुली आंखों से, कहीं श्रोता कार्यक्रम सुनते सुनते सो न जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल ये ख्वाब अलग है, आप जागती आंखों से देखेंगे, और वैसे भी आप जागती आंखों से जो आप ख्वाब बुनते हैं उनको आप हकीकत में बदलने के लिए जुटे रहते हैं। बिल्कुल सही बात। वैसे भी हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ये कहना था जी कि वो ख्वाब वो ऐसे होने चाहिए जी, जो आप बंद आंखों से देखते हैं, वो नहीं, ख्वाब ऐसे होने चाहिए जो आपको सोने ना दें। बिल्कुल। और आज है कॉमनवेल्थ डे, यानी कि राष्ट्रमंडल दिवस। तो इसके लिए हम आपके लिए कुछ जानकारी लेकर आए हैं। तो कॉमनवेल्थ डे यानी कि राष्ट्रमंडल दिवस भारत में प्रतिवर्ष 24 मई को मनाया जाता है। और एक वक्त ऐसा था कि जब दुनिया के बहुत सारे देश जो कि आज आज़ाद हैं, उस समय ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे और अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे जी। और लंबे चले संघर्ष के बाद सभी देशों ने स्वतंत्रता हासिल की और ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी से आज़ाद हुए। और दुनिया के देशों का जो समूह है राष्ट्रमंडल संगठन, वो ऐसे ही देशों का समूह है जो उस ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी से आज़ाद हुए थे। और इसमें बहुत से एशियाई, अफ्रीकी और यूरोपीय देश भी शामिल हैं। बिल्कुल। और इसे सबसे पहले एम्पायर दिवस का नाम दिया गया था, जिसे महारानी विक्टोरिया के जन्म दिवस के उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। साल 1958 में हेरोल्ड मैकमिलन ने एम्पायर डे का नाम बदलकर कॉमनवेल्थ डे कर दिया। तब से इसे कॉमनवेल्थ डे के नाम से ही जाना जाने लगा। साल 1931 को राष्ट्रमंडल संगठन का गठन हुआ और साल 1949 में ब्रिटिश साम्राज्य से अलग हुए सभी देशों को राष्ट्रमंडल के नाम से जाना जाने लगा। और इसी तरह साल 1973 में रॉयल कॉमनवेल्थ सोसाइटी ने कॉमनवेल्थ दिवस को हर साल 24 मई को मनाने का प्रस्ताव रखा। बिल्कुल। और कॉमनवेल्थ सचिवालय ने इस प्रस्ताव को मान्यता प्रदान कर दी और हर दिन विशेष को मनाने का, जैसे कि हम सभी जानते हैं, उस उद्देश्य होता है उस विशेष दिन की विशेषता का महत्व लोगों तक पहुंचाना। और इस दिन सभी लोग एक साथ मिलकर किसी भी बड़ी छोटी समस्या से निपटने, दुनिया में अमन और शांति बनाए रखने का संकल्प लेते हैं, जिससे कि दुनिया जो है वो मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद कर सकें, लोग मिलजुल कर सद्भाव से रहें और साथ ही सभी समस्याओं का शांतिपूर्ण हल निकालें, ताकि सभी इंसान, जीव जंतु और पर्यावरण सुरक्षित रह सकें। बिल्कुल, ये दिन उन देशों के बीच मनाया जाता है जो राष्ट्रमंडल देशों की सूची में शामिल होने की सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं। राष्ट्रमंडल के सभी 53 सदस्यों ने लोकतंत्र को बनाए रखने, सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने, लैंगिक समानता, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत को इस संगठन के महत्वपूर्ण और सशक्त सदस्य के रूप में देखा जाता है,
क्योंकि भारत का ये मानना है कि विश्व के सभी देशों में अमन व शांति बनी रहे और दुनिया के सभी देश मिलकर कदम आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। और सभी राष्ट्रमंडल देश सामाजिक न्याय, सहनशीलता और स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर देते हैं। कॉमनवेल्थ डे को मनाने का एक महत्वपूर्ण कारण अपने पूर्वजों के सर्वोच्च बलिदान को याद करना भी है, जो उन्होंने स्वतंत्रता हासिल करने के लिए दिया था। कॉमनवेल्थ डे को मनाने के लिए हर साल किसी न किसी विषय का चयन किया जाता है, जिसका कारण होता है आने वाले वर्ष में उस विषय पर आधारित कार्यक्रमों को राष्ट्रमंडल देशों की सरकारों के द्वारा चलाया जाए। बिल्कुल। और सबसे पहले राष्ट्रमंडल संगठन में शामिल सभी देशों के जो प्रतिनिधि हैं, वो तत्कालीन समस्याओं पर आधारित किसी विषय को चुनकर राष्ट्रमंडल सचिवालय भेजते हैं। फिर सभी राष्ट्रमंडल जो सदस्य हैं उनके द्वारा किसी एक विषय पर सहमति बनाई जाती है। कॉमनवेल्थ डे पर तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और इसके अंतर्गत नृत्य, संगीत, नाटक, वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध, भाषण, चित्रकला और खेल, ये सब शामिल हैं। बिल्कुल, राष्ट्रमंडल की थीम पर आधारित विषय पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। कॉमनवेल्थ देशों की एकता और सद्भाव ने इनके बीच व्यापारिक रिश्ते बहुत मजबूत किए हैं। पारस्परिक सहयोग और एक दूसरे को साथ लेकर चलने की भावना से इनके बीच व्यापार भी बढ़ा है, जो गैर राष्ट्रमंडल सदस्यों के साथ व्यापार की तुलना में कहीं अधिक है। और इस बार के कॉमनवेल्थ डे की थीम है एक सामान्य भविष्य प्रदान करना, जो इस बात पर प्रकाश डाले कि कैसे कॉमनवेल्थ परिवार के सदस्य देश, नवाचार, जुड़ाव और परिवर्तन प्राप्त करने में मदद कर रहे हैं। बिल्कुल। और जलवायु परिवर्तन से लड़ने और सुशासन को बढ़ावा देने और व्यापार को बढ़ावा देने जैसे लक्ष्य भी इनको प्राप्त करने होते हैं। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमां। चलते जाना यूं ही राहों में, भर ही लेगा कोई बाहों में, हमेशा रहेगा न दिल वीरान। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमान, जो सीने से लगा ले हो ऐसा एक जहां। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमान, जो सीने से लगा ले हो ऐसा एक जहान। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान। मुझको जीने का कोई सहारा मिला, गम के तूफान में कोई किनारा मिला। सुनी सुनी ही जो राहें बन गई प्यार की बाहें, लो खुशियों से मेरी हुई पहचान।
हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमान, जो सीने से लगा ले हो ऐसा एक जहान, हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान। आकांक्षा, हम सब भविष्य के लिए प्लानिंग करने की योजनाएं बनाने में व्यस्त रहते हैं। बिल्कुल, सभी रहते हैं। हाँ। तुम भी रहती हो, मैं भी रहती हूँ, हम सभी रहते हैं। और बहुत से लोगों की योजनाएं सफल भी हो जाती हैं, लेकिन सभी के साथ ऐसा हो ये जरूरी भी नहीं है। और हम अपनी तरफ से जिंदगी को अपनी मर्जी से चलाने की पूरी तैयारी करके बैठे होते हैं, पूरा बिस्तरा बांध के बैठे होते हैं कि हाँ, हमें वहां बिल्कुल जाना है, कल वहां जाना है, परसों वहां जाना है, सब पूरा फिक्स रहता है। वही आरती, ये कहा भी जाता है कि अगले पल का ठिकाना नहीं है, लेकिन हम जो प्लानिंग करते हैं ना पूरे पुरजोश के साथ, वो पूरे कई सालों की कर डालते हैं जी। और सब पूरी तैयारी करे बैठे होते हैं, लेकिन नियति जो होती है, जो विधि होती है, वो नियति होती है हमारी इस नादानी पर मुस्कुराती हुई हमारे लिए कुछ और ही तय कर रही होती है। और जरूरी नहीं कि हमारे साथ कुछ बुरा ही हो, ये जरूरी नहीं कि हमने ये सोच लिया कि नहीं कुछ गलत ही हो सकता है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो नियति होती है ये हमारी जिंदगी का पूरा रुख ही बदल के रख देती है। भाई आरती, इसी का नाम जिंदगी है। कब किस मोड़ पर क्या मिल जाए, सुख मिलेगा दुख मिलेगा, इसकी जानकारी तो हमें होती ही नहीं। और ये सच है कि नियति जो होती है ना, उस पर हमारा कोई वश नहीं चलता। लेकिन अपने सकारात्मक प्रयासों से सामने आने वाली मुश्किलों को दूर करने की कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। बिल्कुल। और ये कहने से भाई सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है कि अब क्या करें या कहाँ जाएं, कोई रास्ता नहीं है। हम सभी के जीवन में कभी ना कभी एक ऐसा दौर जरूर आता है कि जब हम अपने आप से ये सवाल पूछ रहे होते हैं और एक पल को ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कुछ भी खत्म नहीं होता। अगर दिल में चाह है, फिर से उठ खड़े होने की ललक है, तो कुछ भी किया जा सकता है। और फर्क सिर्फ नजरिया बदलने का होता है। आप अपना नजरिया बदल के देखिए, आपको एक दूसरी राह जरूर दिखेगी। जी। और जिंदगी के वैसे भी जिंदगी के ऊबड़ खाबड़ जो पथरीले रास्ते होते हैं ना, उस पर गिरते संभलते चलते जाना हमें जिंदा बनाए रखता है, कि हमें अगले पल के लिए अपने आप को अलर्ट रखता है, तैयार रखता है, सतर्क रखता है। जब भी हम गिरते हैं तो वो अनुभव हमारा हाथ थाम कर हमें वापस खड़ा कर देता है। चाहे चोट कितनी ही गहरी क्यों ना हो, जिंदगी हमें दोबारा संभलने का मौका जरूर देती है। जो लोग इस मौके को पहचान लेते हैं वो हारी हुई बाजी जीतकर शून्य से शिखर तक पहुंच जाते हैं। और यूं तो जिंदगी के शीशे बिल्कुल साफ होती है, शीशे की तरह, लेकिन फिर भी कभी कभी मुश्किलों की आंधियां इस पर अकेलेपन और उदासी की धूल जमा देती हैं, जिसकी वजह से इसमें हमें अपना ही अक्स दिखाई नहीं देता। तो भाई जब ऐसा हो तो जरूरत ये है कि अपने हाथों से ही ये जो धूल लगा हुआ शीशा है ना, उसे खुद ही साफ किया जाए। और खुद ही साफ करना भी चाहिए। हाँ, नाकामी और निराशा तब तक ही हमें प्रभावित कर सकते हैं जब तक हम खुद इससे बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते। भाई समस्याएं चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, मजबूत इच्छा शक्ति हो तो हर समस्या उसके सामने छोटी पड़ जाती है। और आज के ये इस प्रतियोगी दौर में व्यस्तता की वजह से हमारे रिश्तों की सहजता कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। मतलब चाहे कोई भी रिश्ता हो, दाम्पत्य जीवन हो या पारिवारिक हो या सामाजिक रिश्ते, कहीं भी वो पुरानी गर्मजोशी दिखाई नहीं देती। बिल्कुल। और तनाव का स्तर दिनों दिन इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि बेहद मामूली सी बातों पर भी लोगों का गुस्सा तबाही ले आता है। और अहम की भावना इतनी बढ़ गई है कि कोई भी व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने या रिश्तों को सुलझाने की कोशिश ही नहीं करता, कोई पहल करना ही नहीं चाहता है। और जिंदगी की तरह रिश्ते भी अनमोल होते हैं, या यूं कह सकते हैं कि रिश्तों के बिना जिंदगी अधूरी सी है। तो फिर छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर अपने रिश्तों से मुंह मोड़ लेना समझदारी तो नहीं कही जा सकती। बिल्कुल। और कोई भी इंसान वैसे भी परफेक्ट नहीं होता है। किसी भी रिश्ते को जिंदगी देने के लिए जरूरी है कि हम उस इंसान को उसकी खूबियों और खामियों दोनों के साथ अपनाएं, तो जिंदगी सहज और सरल बन जाएगी। बिल्कुल। और हमारे श्रोता का भी कहना है कि हर इंसान के जीवन जीने का तरीका अपना अलग होता है, जिसकी वजह से हर इंसान अपने अंदाज में अपनी जिंदगी का आनंद लेना चाहता है। हमारे जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जिस समय हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचना, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। बहुत खूब।
कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। आकांक्षा, एक हमारे श्रोता है, उनका कहना है जीवन चलने की निशानी है, जीवन चलने का नाम है। जीवन संघर्ष भी है, जीवन विराम भी है, जीवन आयाम भी है, जीवन पड़ाव भी है, जीवन दर्शन भी है, जीवन सुगंध भी है, जीवन महक भी है, जीवन सतत निरंतर कठिन राहों की डगर भी है। जीवन के पथ पर अक्सर मंजिल उन्हें मिली है जो निरंतर आगे बढ़ते गए। क्या बात है, बिल्कुल सही बात। अगर हमारे पास जिंदगी को देखने का स्पष्ट नजरिया है और आगे बढ़ते रहने का जज्बा है तो हमारे कदमों को खुद ब खुद मंजिल मिल ही जाएगी। जिंदगी आरती बेशकीमती है और दिन और रात की तरह हमारे जीवन में अच्छा और बुरा दौर आता ही रहता है। तो बस जरूरत है सरलता और सहजता से आगे बढ़ते रहने की। अब मुश्किलें और संघर्ष हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि हम हर हालात का सामना बेहिचक करना सीख जाते हैं। आज की व्यस्त जीवन शैली में बहुत सी बुराइयां नजर आती हैं, लेकिन अगर हम सभी सकारात्मक नजरिए से देखें तो जो इसकी बुराई है वही इसकी सबसे बड़ी अच्छाई भी है, और वो है रफ्तार। बिल्कुल, आज की जीवन शैली की रफ्तार इतनी तेज है कि हमारे पास उदास होकर बैठने का वक्त ही नहीं है। और व्यस्तता की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये नकारात्मक विचारों को ज्यादा वक्त ही नहीं देती कि आप बहुत देर तक बैठ नहीं सकते कि सोचते हुए बैठे रह जाएं, क्योंकि आपको अगली चीज के लिए उठ खड़ा होना होता है। तो अब लोग जीवन के हर पल को खुश होकर जीना चाहते हैं। बड़ी बड़ी खुशियों का इंतजार करने की बजाय खुशियों के छोटे छोटे पल बटोरने की कला सीखते जा रहे हैं। और आज की अति व्यस्त जीवन शैली में कामयाबी की शर्त है संतुलन, और वो भी मामूली संतुलन नहीं। सिर पर कई तरह की जिम्मेदारियों का बोझ उठाकर
तनी हुई रस्सी पर सीधे चलने वाला संतुलन। बिल्कुल सही बात है। हमारे जो एक श्रोता है, उनका कहना है कि जीवन का उद्देश्य निरंतर आगे ही बढ़ते रहना है। जीवन में ठहराव आने को मृत्यु की संज्ञा दी जाती है। अनेक महापुरुषों ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जीवन भर संघर्ष किया है और उनका नाम अमर हो गया। जीवन का मार्ग आसान नहीं है, उस पर पग पग पर कठिनाइयां आती रहती हैं। इन कठिनाइयों से उसे जूझना पड़ता है, उसमें हार भी होती है और जीत भी होती है। तो असफलताओं से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका दृढ़तापूर्वक सामना करके उसमें से अपना मार्ग निकालकर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। जीवन संघर्ष कभी ना खत्म होने वाला एक संग्राम है। इसका सामना करने का एकमात्र मार्ग है निरंतर चलते रहना और हर स्थिति में संघर्ष जारी रखना। बिल्कुल। और आज के समय में जिस व्यक्ति ने इस संतुलन को साध लिया, जो ये जिस संतुलन की आप बात कर रही थी, तनी हुई रस्सी वाला संतुलन, जिसने भी इसको साध लिया, ये कला सीख ली, उसे आगे बढ़ने से कोई मुश्किल और कोई चुनौती रोक ही नहीं सकती। इन चुनौतियों से भरे दौर में जिंदगी हमसे बहुत कुछ मांगती है, और फिर चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो या करियर संबंधी, हर जगह लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। हमारी जिंदगी कई अलग अलग खांचों में बटी हुई है और सबके बीच संतुलन बनाकर चलना ही आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती है। खुद को भावनात्मक रूप से संतुलित बनाने के लिए अपने भीतर सहजता से हमें कुछ बदलाव लाने भी जरूरी होते हैं। बिल्कुल जरूरी होते हैं। कोई भी इंसान एक साथ सबको खुश रखने में अपनी खुशियों को भूल न जाए, इसलिए जरूरी है कि रिश्तों के साथ संतुलन बनाते समय अपनी खुशियों को प्राथमिकता देना जरूरी है। तो जीवन अपनी ही रफ्तार को पकड़े, नदी के बहाव से बहा जा रहा है ना। तो जिस तरह उदासी भरे दिन आते हैं, उसी तरह खुशियों के पल भी तो आते हैं। बिल्कुल, वो सब पलों को भी जीना चाहिए। और तकलीफों को तो हम लंबे समय तक अपने जहन में ताज़ा रखते हैं, उनको नहीं भूलते जल्दी, लेकिन जो खुशनुमा पल होते हैं उनको बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अगर हम जिंदगी के अच्छे और खुशियों भरे पलों को अपनी यादों की एल्बम में संजो कर रख लें और अक्सर उसके पन्नों को उलटते पलटते रहें, तो उदासी हमारे पास फटकने नहीं पाएगी। देखा जाए तो जिंदगी एक आइसक्रीम की तरह है। बिल्कुल। या तो इसे हाथों में पकड़कर यूं ही बैठे रहो, या फिर इसके स्वाद का पूरा लुत्फ उठाओ। और दोनों ही हालात में इसका पिघल कर खत्म होना तो तय ही है। तो क्यों ना इसके स्वाद का लुत्फ उठाने वाला विकल्प चुना जाए, और जो जिंदगी के जो छोटे छोटे क्षण आते हैं हमारे सामने, उनको भरपूर जिया जाए। जी। छन के आई तो क्या चांदनी तो मिली, छन के आई तो क्या चांदनी तो मिली, चंद दिन ही सही है कली तो खिली। शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया जिंदगी। तेरी मेहरबानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ, शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया जिंदगी। तस्वीर होती कहीं, गम नहीं तो खुशी की कीमत नहीं। सिर्फ एक रंग से तस्वीर होती कहीं, गम नहीं तो खुशी की कीमत नहीं। धूप छाँव है दोनों तो दिलकश जहां, क्या शिकायत करें फुर्सत कहाँ। शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया
जिंदगी शुक्रिया, जिंदगी शुक्रिया, जिंदगी तेरी मेहरबानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ, शुक्रिया, जिंदगी शुक्रिया, जिंदगी शुक्रिया, जिंदगी। अपनी तकदीर की है ये दास्तां, कभी कातिलाना कभी मेहरबान। अपनी तकदीर की है ये दास्तां, कभी कातिलाना कभी मेहरबान। मेहरबानी जो दिल को हरारा गया, अपने कातिल पे भी प्यार आ गया। शुक्रिया, जिंदगी शुक्रिया, जिंदगी शुक्रिया, जिंदगी शुक्रिया, जिंदगी तेरी मेहरबानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ, शुक्रिया, जिंदगी शुक्रिया, जिंदगी। भाई आरती, इस जिंदगी का शुक्रिया कि जीवन के जो खट्टे मीठे पल होते हैं ना, उसको चखने का हमें मौका दिया। बिल्कुल। और इसी बात पे एक श्रोता का कमेंट्स ले लेते हैं। जीवन चलने का नाम है और चलते भी रहना चाहिए। यहाँ कहने का तात्पर्य क्रियाशील कर्मशील रहें, अपनी दिनचर्या को अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। मंजिल अगर दूर है तो हार कर रुके नहीं, थोड़ा रुक कर सुस्ता लें, पर हाथ रख कर बैठ ना जाएं। कहते हैं ना कि ठहरे हुए पथिक के लिए कोई नहीं रुकता। मंजिल की तरफ बढ़ते हुए कभी कभी राह में अच्छे दोस्त और साथी भी मिल जाते हैं जो आपके रास्ते को आसान बना देते हैं और आप अपने गंतव्य तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं। चलना ही जिंदगी है और रुकना है मौत तेरी, यानी कि मन की हार। हमारी एक सखी ये भी कह रही है कि जीवन चलने का नाम है, रुकने का अर्थ ही है कि जीवन खत्म हो जाना। हमें हर हाल में जीवन के पक्ष में होना है, जीवन की छोटी उलझनों से परेशान न हो, क्योंकि जिंदगी एक सड़क की तरह है और जीवन की उलझन जैसे रास्तों के पत्थर, वो हमें बड़ी दुर्घटना से बचाते हैं। हर उलझन हमें एक सबक सिखाती है। हर उलझन से सुलझते रहो, जीवन तो बस चलने का नाम है। सकारात्मक रहें और सकारात्मक जिएं। कई छोटे छोटे पल ऐसे आते हैं आरती जीवन में कि मतलब हम सोचते हैं कि बस अब यहाँ से आगे रास्ता तो मिलेगा ही नहीं। उदाहरण स्वरूप अगर बहुत तेज बारिश हो रही है तो हम उस दिन सोचते हैं कि अब क्या, अब तो पूरा दिन बस घर में ही बैठना है। भाई घर में बैठना तो जरूर है, लेकिन परिवार के साथ उस बारिश का आनंद भी तो लिया जा सकता है। और इस बारिश का मजा लीजिए। अब परिवार के साथ बच्चों के साथ कुछ समय बिताइए, और क्या चाहिए। बिल्कुल। और आगे बढ़िए फिर आरती। फिलहाल हमें चाहिए एक छोटा सा अंतराल, बस यूं गए और यूं आए।
भारतीय राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। सहेलियाँ। और सखी सहेली में इस समय हम लोग क्या करने जा रहे हैं? एक नए सफर पे जाने जा रहे हैं ना? नहीं, हम ख्वाब देखने चल रहे हैं। ख्वाबों के सफर पे जा रहे हैं। तो इस ख्वाबों के सफर को शुरू करते हैं। तो वो जो मुमकिन ना हो, जो मुमकिन ना हो उसे मुमकिन बना देता है। ख्वाब दरिया के किनारों को मिला देता है। हर दिलो दिमाग में कई ख्वाबों की रहगुजर होती है और इन ख्वाबों की ताबीर की ख्वाहिश लिए हम निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने का जुनून हमें जिंदगी की रेस में सरपट दौड़ाता रहता है। हर किसी के अपने अपने ख्वाब होते हैं। किसी का ख्वाब होता है बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में अपनी पहचान बनाने का, तो किसी का ख्वाब होता है ढेर सारा पैसा कमाने का। कोई डॉक्टर तो कोई इंजीनियर, कोई पायलट बनने का ख्वाब देखता है, तो कोई राजनीति में अपनी पहचान बनाने का। वहीं कोई दूसरा अपने महबूब या महबूबा के ख्वाबों में गुम होता है। तो ये ख्वाबों को हकीकत पहनाने का जामा पहचानने की हसरत हमें अपने हालातों को बदल देने की ताकत देती है। किसी के ख्वाब पूरे हो जाते हैं तो किसी के ख्वाब बस ख्वाब बनकर रह जाते हैं। तो अपने ख्वाबों के लक्ष्य को पाना है तो उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही उस लक्ष्य को पाने के लिए पूरी ताकत, पूरे जुनून के साथ लग जाना चाहिए। टाल मटोल का रवैया हमें अपने सपनों को हकीकत बनाने से रोक देता है, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। नहीं तो बस यही कहते रह जाएंगे हम कि बस यही दो मसले जिंदगी भर हल न हुए, ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुए। तो बस अपने ख्वाब पर शक न करें, बल्कि अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें। बिल्कुल, भले ही जिंदगी के कितने ही झंझावतों से गुजरना पड़े, पर खुद से विश्वास न हटने पाए। हमारी काबिलियत, मेहनत और लगन हर ख्वाब को पूरा कर गुजरने की हिम्मत रखती है। जिंदगी ने झेले हैं सब आजाब दुनिया के, बस रहे हैं दिल में फिर भी ख्वाब दुनिया के। कोशिश करनी कभी नहीं छोड़नी चाहिए, फिर चाहे कितनी ही बार गिरकर उठ खड़ा होना पड़े। वो ख्वाब ही क्या जो बिना मेहनत, बिना नींद और चैन गवाए हासिल हो जाए। तो जीवन में अगर हम कोई ख्वाब नहीं देखेंगे तो हमें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा कहाँ से मिलेगी, बताओ? ख्वाबों के बिना जिंदगी एकदम बेरंग, नीरस होगी। एक ख्वाब देखना और उसे पूरा करने की जुनूनियत हमें जिंदगी में जिंदा दिल बनाए रखती है। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए हर इंसान दिन रात कठिन परिश्रम करता है, पर जरूरी नहीं कि हर किसी का ख्वाब पूरा ही हो जाए। बिल्कुल, ख्वाब चाहे जो भी हो, अगर पूरा ना हो सके तो भी इंसान को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराशा हमारी कोशिशों पर विराम लगा देती है। अपनी चाहतों की उड़ान को आत्मविश्वास के पंख लगा देने से वो आसमान की ऊंचाइयों को छू ही लेती है। शक न कर अपनी हिम्मत पर, ये ख्वाब बुन लेती है टूटे धागों को जोड़कर। इससे बेहतर कर दिखाएंगे हौसलों में कोई कमी नहीं। एक ख्वाब टूटा है पर कोशिशें थमी नहीं। किसी ने सच ही कहा है कि जब हम अपने डर के आगे अपने सपनों को ज्यादा महत्व देते हैं तो चमत्कार हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है आरती, और आगे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक गीत सुन ले। बिल्कुल।
सदियों से तू मेरे सपनों की रानी है। सदियों से तू मेरे सपनों की रानी है। तथ्यों की बात करें तो जो भी हम सोचते हैं और सपने देखते हैं उसे हम अपने जीवन में हासिल करने की सामर्थ्य भी रखते हैं। हमारे विचार हमारी वास्तविकता बन जाते हैं। जैसा कि पाउलो कोएल्हो ने कहा भी है कि जब आपका दिल वास्तव में कुछ चाहता है तो पूरा ब्रह्मांड आपको उस चीज को हासिल करने में मदद करता है। इसलिए जरूरी तो केवल आपका ख्वाब पूरा करने की वो इच्छा है जो आपकी अंतरात्मा से उत्पन्न हुई है। तो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए हमें एक योजनाबद्ध तरीका अपनाने की जरूरत होती है, जिससे कि राह में आने वाली बाधाओं का मुकाबला किया जा सके और अपनी बंद आंखों की गलियों से बाहर निकलकर उन्हें अपने रूबरू लाकर हम जी सकें। जिंदगी के सफर में कांटे भी आएंगे, पर बड़े ख्वाब जरूर देखे जाएंगे। हार देखकर मेरे पैर नहीं लड़खड़ाएंगे, मंजिल पाने के लिए तकदीर से लड़ जाएंगे। बिल्कुल, और ख्वाब देखने का, उन्हें पाने की कोशिश करने का अधिकार सभी का है। ये उतना ही जरूरी है जितना खीर में चीनी का होना। मीठा हो गया ना मुंह। ख्वाब पूरे हो या ना हो, वो दिल का एक अहम हिस्सा हमेशा बने रहते हैं, चाहे कसक बनकर या फिर खुशी बनकर। जिंदगी में कभी ख्वाब देखना बंद मत करिए। ख्वाबों की दुनिया हमेशा गुलजार रहती है, क्योंकि ख्वाब कभी मरते नहीं। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है। दिल में जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। बिल्कुल, तो हमेशा मुस्कुराते रहिए, ख्वाब जरूर देखिए और कोशिश करिए। और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए आरती की जो ख्वाब हम देख रहे हैं उन्हें हकीकत में हम उतारें। बिल्कुल। बदल देंगे हकीकत में, हम ख्वाब को बदल देंगे हकीकत में। मिलके रहेंगे दोनों अरमान की जन्नत में। हम अपने ख्वाब को बदल देंगे हकीकत में। हम ख्वाब को बदल देंगे हकीकत में। छोटा सा एक घर होगा और घर में होंगे सांवले खिलौने, हंसते बोलते खिलौने। हम दो हमारे दो, नहीं नहीं मेरे लिए दो, तुम्हारे दो। कट जाएगा ये जीवन उन्हीं की हिफाजत में। हम अपने ख्वाब को
कभी बीते दिनों पर जाएगी जब नजर। ओ सोचेंगे कितने हंसी थे वो शाम वो शहर। ओ सोचेंगे कितने हंसी थे वो शाम वो शहर। नित आएंगी बहारें, नित खिलेंगे फूल सुहाने। ओहो नित आएगी बहारें, नित खिलेंगे फूल सुहाने। यूं ही रहेंगे जमानों तक खुशियों के जमाने। आहा हम तुम जुदा ना होंगे अब तो किसी सूरत में। हम अपने ख्वाब को बदल देंगे हकीकत में। हम ख्वाब को बदल देंगे हकीकत में। भाई आरती, जब हम ख्वाबों की बात कर रहे हैं तो हमारे एक श्रोता हैं, वो कह रहे हैं कि ख्वाब जीवन को नई नई ऊर्जा देते हैं। अगर आप चाहो तो ख्वाब पूरे होते ही हैं। खुद को झोंक दो, ख्वाब पूरा जरूर होगा। कुछ भी असंभव नहीं है। खुद पर और भगवान पर विश्वास रखें। बिल्कुल, विश्वास से तो क्या चीज हासिल नहीं हो सकती। हाँ, अगर खुद पे भरोसा है, बिल्कुल। अपने कर्मों पे भरोसा है, तो राह थोड़ी कठिन ही सही, लेकिन वो जो मंजिल है ना, वो मिलेगी जरूर। बिल्कुल, बस आपको प्रयास करते रहना है, हार नहीं माननी है। प्रयास न छोड़ें। जी। और अब हम ले लेते हैं कुछ नुस्खे घरेलू। हाँ भाई, दादी माँ की जो पोटली आई है, दादी माँ के खजाने से आज हम लेकर आए हैं काली मिर्च और उसके फायदे। तो ये जो काली मिर्च है, घर घर में की जाती है आमतौर पे, और बहुत छोटी सी है, लेकिन इसमें जो गुणों का खजाना छिपा होता है वो भरपूर है। कोई भी सब्जी बनाएं, सूखी या रसदार, या फिर फलों की चाट है, सलाद है या सूप है, छाछ या फिर कोई भी पेय पदार्थ, इनमें काली मिर्च डाली जाती है। और जब ये उसमें घुलती है तो स्वाद के साथ सेहत का जो खजाना है वो हमारे मिलता शरीर है। को मिलता है। काली मिर्च के जो औषधीय गुण है बेमिसाल और बेशुमार है। बिल्कुल, और ये कफ और वात को नष्ट करती है, भूख बढ़ाती है और पाचन को अच्छा करती है। और भृंगराज के रस या फिर चावल के पानी के साथ काली मिर्च को अगर आप पीस कर अपने माथे पर लेप करते हैं तो उससे अगर किसी को बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है या माइग्रेन की समस्या है ना, या सर में बहुत तेज दर्द है, तो उसमें अगर आप लगाएंगे तो उससे आपको फायदा मिलेगा, राहत मिलेगा। और अगर कोई सिर में जुएं की समस्या से परेशान है, अक्सर ऐसा हो जाता है, तो 10-12 सीताफल के बीज लीजिए और 5 से 6 काली मिर्च पीसकर सरसों के तेल में मिलाकर रात में बालों की जड़ों में लगा लीजिए और सुबह उन्हें धो लीजिए। और कुछ ही दिनों के प्रयोग से जुओं की समस्या से बिल्कुल छुटकारा मिल जाता है। बिल्कुल सही बात। तो भाई ये जो कुछ घरेलू नुस्खे हम बता रहे हैं, ये तो मतलब आम तौर के जीवन में हम उपयोग में लाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये भी कहना चाहेंगे आरती कि अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है किसी भी बीमारी से, मतलब किसी भी शारीरिक तकलीफ अगर आपकी बढ़ रही है, तो आप डॉक्टर को जरूर बिल्कुल, दिखाएं। डॉक्टर के पास तो जाना जरूरी है। ये चीजें ऐसी हैं कि हाँ, आपको थोड़ी देर के लिए आपको राहत मिल जाएगी, लेकिन आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। तो और ये जो कुछ घरेलू नुस्खे हैं, जैसे अगर आप बाल झड़ रहे हैं तो काली मिर्च और प्याज को पीस लें, इसमें नमक मिला लें और बालों की जड़ों में लगाएं। नमक जो रहता है ये सादा, ये जो खाने वाला नमक है ये नहीं, वो जो ढेले वाला नमक मिलता है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो बाल झड़ना रुक जाएगा। काली मिर्च के लगभग 2 ग्राम चूर्ण को गर्म दूध और मिश्री के साथ पीने से या फिर काली मिर्च के 6-7 दाने खाने से जुकाम और खांसी में फायदा होता है। काली मिर्च के आधे ग्राम चूर्ण को 1 चम्मच देसी घी में मिलाकर खाने से कई तरह के नेत्र रोगों में भी फायदा होता है। जी, क्योंकि घरेलू चीज़ है, इस तरीके की चीज़ें हैं। हमारी रसोई में वैसे भी हम इनका सब्जियों में प्रयोग करते ही हैं, तो इससे आपको बस कोई नुकसान नहीं होगा। जी, बस ये होता है। तो आगे और काली मिर्च के जो गुण हैं बताएंगे, गीत सुन लेते हैं।
देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में। धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए। क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। मेरा दिल है तेरी पनाहों में, आ छुपा लूं तुझे मैं बाहों में। तेरी तस्वीर है निगाहों में। दूर तक रोशनी है राहों में। चल अगर न रोशनी के काफिले हुए। प्यार के हजार दीप हैं जले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। आकांक्षा, काली मिर्च को अगर हम खाने में प्रयोग करते हैं तो उसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा त्वचा को दाग धब्बों और झुर्रियों से उसकी त्वचा की रक्षा करते हैं। और काली मिर्च में पाए जाने वाले फिटो न्यूट्रिएंट्स मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, जो फैट को पचाने में सहायक होता है। इसकी प्रकृति यूरिन बढ़ाने वाली होती है, जिससे कि शरीर के विषैले तत्व निकल जाते हैं और वजन पर नियंत्रण रहता है। बिल्कुल, हमारी कुछ सखियों ने भी कहा है कि भारतीय मसाले आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर माने जाते हैं। काली मिर्च एक ऐसा ही मसाला है जो न केवल खाने के स्वाद को बढ़ाने बल्कि शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार है। जैसे ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए काली मिर्च का सेवन करना काफ़ी लाभदायक माना जाता है। काली मिर्च को किशमिश के साथ सेवन करने से ब्लड प्रेशर की समस्या को कंट्रोल में रखा जा सकता है। साथ ही एक सखी कह रही हैं कि काली मिर्च का सेवन शरीर में सूजन कम करने में भी मददगार साबित होता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी आर्थराइटिस जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर में जोड़ों के दर्द को कम करने में लाभदायक होते हैं। साथ ही आंखों की रोशनी अच्छी बनी रहे, इसके लिए भी रोज सुबह आधा से 1 ग्राम लगभग काली मिर्च में 1 चम्मच घी और मिश्री मिलाकर सेवन करें और फिर दूध पिएं। इससे आंखों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। बिल्कुल। तो इस तरह काली मिर्च से भरपूर ये जो मसाला है हमारे भारतीय रसोई घर की पहचान।
इसका पूरा पूरा उपयोग किया जाए। बिल्कुल उपयोग करना चाहिए, इससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे, नुकसान कुछ नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि जित कम मात्रा में करें, इतना नहीं कि आपने ढेर हाँ, सारी आपने खा ली। वही तो आरती अति सर्वत्र वर्जित है। जी हाँ, तो जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं चीज, उसका सेवन उचित मात्रा में ही बिल्कुल। करें। मिले तो फिर छूटे नहीं नजर वही प्यार की, नादान दिल तुझे क्या मालूम। मिले तो फिर छूटे नहीं नजर वही प्यार की, नादान दिल तुझे क्या मालूम। उल्फत की तक घबराना, आज़ार से क्या, दिल दे बैठे तो फिर जीत से क्या, हार से क्या। उल्फत की तक घबराना, आज़ार से क्या, दिल दे बैठे तो फिर जीत से क्या, हार से क्या। दिल की बाजी है जीत हार की, मिले तो फिर छूटे नहीं नजर वही प्यार की, नादान दिल तुझे क्या मालूम। मिले तो फिर छूटे नहीं नजर वही प्यार की, नादान दिल तुझे क्या मन में जलती कुछ तपती सी प्यास लिए, पथ में बैठे रहे रोज नई आस लिए। मन में जलती कुछ तपती सी प्यास लिए, पथ में बैठे रहे रोज नई आस लिए। यही रुत होती है इंतजार की, मिले तो फिर छूटे नहीं नजर वही प्यार की, नादान दिल तुझे क्या मालूम। मिले तो फिर छूटे नहीं नजर वही प्यार की, नादान दिल तुझे क्या मालूम। भाई आरती, हम्म, काली मिर्च के गुण तो हमने बता दिए, जी। लेकिन साथ ही हमारी जो घड़ी है ना स्टूडियो की, वो टिक टिक कर रही है और कह रही है कि अब विदा लें। जी। तो सभी से विदा लेते हैं। सभी सखियों, सहेलियों, श्रोताओं को आकांक्षा सिंह और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।